भारत के मानसून के बादल बदल गए हैं क्या? 30 साल में आसमान में ऐसा क्या हुआ जिसने बारिश की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है? कभी भारत का मानसून मतलब कई दिनों तक रिमझिम बारिश हुआ करती थी, खेतों में नमी, नदियों में धीरे धीरे बढ़ता जल स्तर और मौसम का एक संतुलित चक्र हुआ करता था। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। बिल्कुल कई कई दिनों तक बारिश नहीं होती, फिर अचानक कुछ घंटों में इतनी तेज बारिश होती है कि शहर डूब जाते हैं, पहाड़ टूटने लगते हैं और नदियां उफान पर आ जाती हैं। तो सवाल यह है कि क्या केवल बारिश का पैटर्न बदला है या बारिश कराने वाले बादल भी बदल गए हैं? हालिया वैज्ञानिक जो विश्लेषण करता है और मौसम वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि पिछले लगभग 30 सालों में भारत के मानसून के बादलों की जो प्रकृति में बड़ा बदलाव देखा गया है। जो बादल कभी भारतीय मानसून की पहचान हुआ करते थे, वे अब लगभग गायब हो चुके हैं। उनकी जगह ऐसे बादलों ने ले ली है जो कम वक्त में ज़्यादा बारिश करते हैं, बिजली गिरने लगती है, अचानक ओलावृष्टि और तेज आंधी आ जाती है। यह बदलाव केवल मौसम का नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज। हम पिछले दशकों से सुनते आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज, लेकिन अब सिर पर आ बैठा है ये क्लाइमेट चेंज। वो गहराता संकट हो चुका है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि 1980 के दशक तक उत्तर भारत, खासकर दिल्ली एनसीआर सहित कई हिस्सों में मानसून के दौरान ऑल्टो स्टेटस बादल सामान्य रूप से दिखाई देते थे। ये मध्यम ऊंचाई के लगभग 8,000 से 12,000 फीट पर बनने वाले विशाल बादल होते थे, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले रहते थे। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि कई दिनों तक लगातार हल्की और मध्यम बारिश, मतलब वातावरण में नमी बनाए रखना, तापमान को कंट्रोल रखना और कृषि के लिए बेहद अनुकूल वर्षा देना, यही काम होता था। यानी ये मानसून को स्थिर और संतुलित बनाते थे। लेकिन अब ये बादल भारत के कई हिस्सों में, विशेषकर दिल्ली एनसीआर में लगभग दिखाई नहीं देते। अब मानसून के दौरान अधिकतर क्लोबोलोबिन्स बादल बन रहे हैं। इन्हें आम भाषा में थंडर स्टॉर्म क्लाउड कहते हैं। ये बादल 40 से 50,000 फीट तक ऊंचे विकसित हो सकते हैं और इनके साथ अक्सर देखने को मिलता है बादल फटने जैसा अत्यधिक बारिश, बिजली गिरना, ओलावृष्टि, तेज हवाएं, आंधी और अचानक बाढ़ जैसी समस्या पैदा हो जाती है। और यही कारण है कि आज भारत में बारिश धीमी और लंबी नहीं, बल्कि कम वक्त में बेहद तीव्र होती जा रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है जो हम पिछले दशकों से सुनते आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो चुकी है पूरी दुनिया में, बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं क्लाइमेट चेंज। लेकिन विकास के नाम पर जो पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, वो हमारे वातावरण पर बड़ा प्रभाव डाल रहा है। क्लाइमेट चेंज ने हवा में नमी बढ़ा दी है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा असर पृथ्वी के बढ़ते तापमान के रूप में दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर वातावरण लगभग 7% अधिक जलवाष्प धारण कर सकता है। इसे क्लाइसिस क्लैपेरॉन सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब यह हुआ कि हवा में जितनी ज़्यादा नमी होगी, बादलों में, आसान भाषा में समझाते हैं कि हवा में जितनी ज़्यादा नमी होगी, बादलों में उतना ज़्यादा पानी जमा होगा और जब ये बादल टूटेंगे तो कम समय में रिकॉर्ड बारिश होगी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तेजी से गर्म हो रहे हैं। भारतीय मानसून की पूरी ताकत समुद्रों में आती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में अरब सागर का तापमान लगातार बढ़ा है। बंगाल की खाड़ी पहले से ज़्यादा गर्म हुई है। गर्म समुद्री अधिक वाष्पीकरण कहते हैं। इससे मानसूनी हवाएं पहले से कहीं ज़्यादा नमी लेकर भारत पहुंचती है। पता है इसका नतीजा क्या होगा? छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली बादल बनते हैं। ये हिमालय भी तेजी से बदल रहा है। हिमालय केवल पहाड़ नहीं है, यही भारतीय मानसून को कंट्रोल करने वाले सबसे बड़ी प्राकृतिक दीवार कहे जाते हैं हिमालय को। लेकिन आज ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, बर्फबारी कम हो रही है, पर्वतीय तापमान लगातार बढ़ रहा है।
इससे मानसून की हवाओं की दिशा, गति और बारिश का जो वितरण प्रभाव है वो प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बढ़ते बादल फटने की जो घटनाएं लगातार हर साल आ रही हैं, इसी बड़े बदलाव की ओर संकेत करती है। शहरों का जो कंक्रीट जंगल भी जिम्मेदार है। केवल ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ता शहरीकरण भी इस बदलाव का बड़ा कारण माना जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और जो बड़े बड़े महानगर हैं, हरियाली कम हुई है, कंक्रीट मतलब बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं, तापमान इससे बढ़ गया है, पेड़ काटे गए हैं और हीट आइलैंड प्रभावित हुआ है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, वो काफ़ी मजबूत हुआ है। गर्म शहरों के ऊपर हवा तेजी से ऊपर उठती है, जिससे शक्तिशाली और कन्वेक्टिव बादल बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसका असर यह हुआ है कि केवल मौसम पर नहीं, हमारी जिंदगी पर भी पड़ा है। खेती पर संकट आ गया है। पहले किसान जानते थे कि मानसून धीरे धीरे बारिश देगा, लेकिन अब उन्हें भी नहीं पता। बुआई के वक्त बारिश नहीं होती, फिर अचानक इतनी तेज बारिश होती है कि खेत, पूरे के पूरे खेत जलमग्न हो जाते हैं। ऊपरी उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, फसलें सड़ जाती हैं और भारत की लगभग आधी खेती आज भी मानसून पर निर्भर है। इसलिए मानसून का असंतुलित सीधे खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। शहर हर बारिश में डूब क्यों रहे हैं? दिल्ली हो, मुंबई है, गुरुग्राम है, अभी 2 दिन की बारिश हुई, दिल्ली एनसीआर का हालत पूरी तरह से तबाह हो गया। नोएडा, गाजियाबाद, हर जगह जल जमाव। मुंबई का हाल तो पिछले 10 से 15 दिनों में आप खुद ही देख रहे होंगे। गुरुग्राम, चेन्नई और बेंगलुरु इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कुछ घंटों की बारिश में सड़कें डूब जाती हैं और ट्रैफिक रोकनी पड़ती है। मेट्रो और रेल सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। बिजली व्यवस्था ठप हो जाती है। समस्या ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, समस्या ये है कि बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अचानक बिजली गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत में पिछले कई सालों में आकाशीय बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा हुई है और मौतें भी बढ़ गई हैं।